जरा सोचिए, हमारी जिंदगी कितनी तेजी से गुजर रही है। कल तक बचपन था, आज जवानी है और कल न जाने कौन सा दिन होगा। लेकिन एक हकीकत है और वो ये कि हर एक को अपने रब की तरफ लौटना है। हम अक्सर दुनिया की छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं, लेकिन आखिरत की बड़ी सच्चाई को भूल जाते हैं। हम रोजाना दुनियावी कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। जबकि यही नमाज हमारी कब्र की तन्हाई में हमारे साथ होगी, यही नमाज हमारी सिफारिश करेगी। कभी अपने दिल से पूछो, क्या ये दिल अल्लाह के अलावा किसी और के लिए धड़क रहा है? अगर अल्लाह के लिए है तो फिर उसके हुक्मों को नजरअंदाज क्यों करते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज बेशक बुराई और बेहयाई से रोकती है। सोचो, अगर नमाज हमें गुनाहों से बचाती है तो नमाज छोड़कर हम अपनी जिंदगी किसके हवाले कर रहे हैं? शैतान के, जो चाहता है कि इंसान अल्लाह से दूर रहे। मगर जो इंसान अल्लाह के सामने सजदा करता है वो दुनिया के सामने झुकता नहीं। इसलिए आज से नया इरादा करो, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सुबह उठकर सबसे पहले अपने रब को याद करो। हर सांस के साथ ये महसूस करो कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है। वो हमारी हर आवाज सुनता है, हर दुआ जानता है और हर आह को कबूल करने की कुदरत रखता है। जब आंखों से आंसू निकलते हैं और दिल टूटकर बिखर जाता है, तब भी अल्लाह ताला हमारे साथ होता है। याद रखो, दुनिया वाले साथ छोड़ देंगे, लोग कब्र तक साथ चलेंगे और फिर लौट जाएंगे, लेकिन उस कब्र की तन्हाई में अगर कोई नूर होगा तो वो नमाज और अल्लाह का जिक्र होगा। इसलिए नमाज को बोझ मत समझो, इसे अपनी रूह की खुराक और दिल का सुकून बना लो। दुनिया की हर मोहब्बत अधूरी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती। जो अल्लाह का हो गया उसके लिए दुनिया भी आसान और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। तो आज से एक वादा करो कि नमाज छोड़कर जिंदगी का कोई लम्हा ना गुजरे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी राहें आसान कर देगा और हमें अपनी रहमतों से नवाज देगा।